जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के साथ, जिनका फ़नी करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरू हुआ और आज आप उनको हर चैनल पे, हर मीडिया में देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। जी शर्मीन, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच आसिम। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब आप इतने हसीन गेस्ट को बुलाएंगे तो आई ऑल्सो हैव टू अप माई गेम, नो? ऑफ कोर्स। और आज के शो की तो इतनी एक्साइटमेंट है कि मुझे मेरे दोनों पसंदीदा, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत बड़े स्टार्स, जिनके साथ जिनका काम देखकर एक बहुत ही अच्छी यादें, एक बहुत अच्छी मेमोरीज आपके साथ होती हैं। Absolutely. For the past, I can't even count how many years I've been admiring their work, and you know I've had the good fortune to work with both of them. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। तो मेरे ख्याल में अब हमें अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। आप जान ही गए होंगे कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, they don't need any introduction, so let's invite the truly talented superstars of Pakistan, Noman Ijaz and Atika Odo. वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। अतीका, आप फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे शो पर, सो वेलकम। एंड नोमी, वेलकम बैक। Thank you, जी। How are you, Asim? I'm good. I'm so happy and I'm so happy कि I must ask, हाँ जी। because I know what a huge fan Asim is. How is it that it's taken him so many years to get you here? मैं एक्चुअली ज़्यादा शोज पे जाती नहीं हूँ, ऑल्दो मैं आपके दूसरे वो हाँ, पुराने पिछले शो पे शो पर आई थी। देखें, Yes. ये नहीं है, अच्छा, आई थी बड़े साल पहले। हाँ। लेकिन आई डोंट, इनफैक्ट नोमान्स आल्सो वेरी अपसेट, इनके शो पे भी नहीं गई। नहीं, बट आई एम इसीलिए जस्ट, मैंने आई एम बंद ही कर वेरी दिया। अगर नहीं आती मैं बंद ही कर देता। मुझे लग रहा है आज आसिम जो ना टोटल मस्ती में। नहीं नहीं Absolutely. बिकॉज़ मुझे भी इनको इनके- पता है कि हमारा इतना एक बेतकल्लुफ दोस्ती मुझे है। आप- नहीं नहीं, क्योंकि अब मुझे आई एम सो स्टन्ड, क्योंकि मैं इनको देखूं कि इनसे बात करूं। हसीन चेहरे दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, आप दोनों की। आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं एंड माशाल्लाह से सेट भी बहुत अच्छा है। अक्सर बड़ा वो होता है कि जी बिल्कुल। सेट्स ऐसे, आई लाइक द सेट, आई लाइक द सेटअप, थैंक यू फॉर Thank you so इनवाइटिंग much. अस। And the way you give respect to your हाँ बिल्कुल। मेहमान, तो I mean, नहीं नहीं, एंड तो- ऑल्सो नुमान, आसिम की ये बात है ना कि एक्चुअली जेन्युइन ड्रामा लवर, हाँ, यानी कि हमेशा एक मुझे- एक ड्रामा, मुझे एक और कहीं से किसी किस्म की अप्रिसिएशन का फोन आता हो या ना आता हो, हाँ लेकिन हाँ, आसिम इज सो पर्टिकुलर एंड अबाउट इट ऑलवेज कि वो छोटी छोटी सी डिटेल जो है ना, मुझे फ़ोन करके बताता है वो जो सीन किया था, वो ऐसा था, वो ये था। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कितना वेला है, कितना फारग बैठा रहा। दोनों इतना ये प्यार। अच्छा। और अभी के नहीं, यानी 80s के ड्रामे, 90s के Exactly. ड्रामे। Yes, Exactly, I was about to exactly. say कि PTV पे जो काम हुआ है उस सारे काम की encyclopedia है ये। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल क्योंकि है, वो बिल्कुल। एक बहुत अच्छा टाइम था। इनफैक्ट वो हम सब उस वक्त जब आप लोग काम कर रहे थे, आई यूज्ड टू वॉच यू गाइस, और उसमें इतने बड़े स्टार्स होते हैं and then you get an opportunity to be close to them, be friends with them. तो वो एक बहुत बड़ी achievement होती है। बिल्कुल ऐसे Could you ही। have ever imagined, Asim, that there will come a time when you will be sitting नहीं। with the great Noman Ijaz and अल्लाह Atika अकबर, Odo and interviewing them? नोमान इजाज का मैं फैन था जब इनका प्ले आया था फिशार। That was my first series. First series. अयूब खावर साहब। अयूब खावर I must see it. Yeah, it's long time back. अच्छा, हाँ, it's- अभी तो we are माशाल्लाह talking about बेटे it इनका 9 बहुत now. अच्छा हाँ काम कर माशाल्लाह। रहे वो हैं। मैं कल ये कह रहा था कि भाई इतना वो रिजेम्बलेंस है बाप बेटे की। मैं सीन्स देखती हूँ तो लगता है जैसे नुमान, निजात वाला वाला नुमान एंड दश्त वाला नुमान। इनफैक्ट मैंने वो क्लिप आपने मुझे भेजी, इनको भेजा, मैंने कहा ज़ेवियर, यू नो, ऑल ओवर अगेन। एंड आई मीन इतना अभी उनका एक चल रहा था, दो अच्छे बहुत बड़े ड्रामे चल रहे हैं एंड आई एम वाचिंग देम रिलीजियसली बिकॉज आई वांट टू सी हाउ ही डज एंड आई थिंक Long way to go. देखिए, हमने भी वक्त के साथ साथ सीखा है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है पाकिस्तान में कोई एकेडमी, नहीं है कोई इंस्टीट्यूट, नहीं है। हमने भी बड़ों के ज़ेरे साया रहकर उनके साथ काम करके चीज़ें सीखी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ इस वक्त काम कर रही है,
ये भी अगर हम इनके साथ कोऑपरेट सपोर्ट करें सिस्टम है। और इनको सपोर्ट करो तो ये वक्त के साथ साथ ये भी सीख जाएंगे, ये भी पॉलिश हो जाएंगे। एक्चुअली फॉर हिम इट्स हार्डर। जो बच्चा जिसका बाप का Yes, इतना बड़ा नाम बन I चुका Oh हो ना, my God. तो इस बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल है। Because he will always be compared. कंपैरिजन है कि जी अच्छा नहीं नुमान होता तो ऐसा करता। At least I am doing that, which is terrible. I shouldn't. But Numan would have done this like this. He's doing it differently. You know, like so. But then isn't that a good thing that he's doing it differently? Yes, of course it is. Right? But you know, there's such a comparison all the time. हाँ, must creating be. your niche is very difficult. And of course मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि behind the scenes अच्छा क्या बाप की पर्सनालिटी भी है because he's very हंसमुख, he's very naughty Oof, और he ये is बहुत the मजे best से to work with. सेट पे बड़ा मजा आता है नुमान के साथ को Absolutely. वो हंसते रहते हैं हंसाते रहते हैं। How wonderful. चलिए जिसके साथ ही we'll take our first break in conversation with two legends, Numan Ijaz and Atika Otto. We'll take a short break और break के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। और हमारी एक कोशिश थी और सायरा काज़मी ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कि हम ड्रामा के थ्रू एक ऐसा मैसेज भेजें कि लोगों को समझाएं कि कम बच्चे होंगे तो आप उनको पाल भी बेहतर सकते हैं। One was family planning, the other issue was ये जाली अदवियात, और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मदरसों में बच्चों के साथ होता है। मुझे सब है याद जरा जरा मुझे सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो भी तुमने करार था का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज नोमान एंड अतीका। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नोमी कि आप लोगों का जो पहला प्रोजेक्ट इकट्ठे था वाज दैट दश्त? That was दश्त। ओके, जिसके लिए आप लोग बलूचिस्तान गए थे। जो गवादर हमारी शूट हुई थी। वहाँ मुलाकात हुई थी हाँ हमारी जी, पहले। पहली अच्छा। And how was it for you working against the, you know? No, at that time I the- was No, you were still आपका नाम You तो था had कि made a name. very good looking। नहीं, इनका मेरे से ज्यादा नाम था। अच्छा, ये आ चुकी थी उसमें? ये सितारा और मैंने सितारा और मैंने इनकी ब्यूटी के चर्चे थे बहुत बहुत ज्यादा। तो माँ भाई यही है, बड़े बड़े बोर्डा थे ना भी फोटो लगी इसी और मैंने नहीं, किसी I ने क्या think we're both कि इस a- खातून के साथ आपका अच्छा। पेड़ बनाया है हमने। ओके, बस मैं अक्सर सड़क पे खड़ा होकर बोर्ड ही देखता रहता था। नहीं एक्चुअली यू नो व्हाट हमारी एक मुलाकात बड़ी मज़े की थी एंड पहले तो नुमान बड़े परेशान हुए कि उनको एक जब पहली मुलाकात हुई और स्क्रिप्ट पढ़ने का वक्त आया तो मेरी उर्दू तो माशाल्लाह बहुत गुलाबी उर्दू थी। वो बेहतर बर्गर फैमिली तो नुमान ने ऐसी देखते रहे मुझे ना तो आई मीन इट वाज क्वाइट फनी लेकिन वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स एंड अभी भी माशाल्लाह से बहुत यानी कि हमने इतना काम नहीं किया साथ पता नहीं लोग क्यों नहीं हमें We ज़्यादा hardly खास did करते 3-4 हैं projects together. लेकिन दोस्ती बहुत है हमारी। अच्छा, और उसके बाद जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो था आपका प्ले सीरियल निजात निचात। कि उसका एक That was immediately after दश्त। हाँ, क्योंकि उसका एक ऐसा इम्पैक्ट था कि यू नो वी वर डिस्कसिंग द अदर डे कि उस वक्त जो इश्यूज सायरा काज़मी ने उसमें दिखाए आज भी एग्जैक्टली सेम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ आज भी चल सकते हाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही हैं। हाँ, तो वही इश्यूज अभी भी हम फेस कर रहे हैं हमारे। एक्चुअली निजात स्पॉन्सर्ड था मेन उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग रेलेवेंट टू सोसाइटी जो आज भी है अनफॉर्चुनेटली और हमारी एक कोशिश थी और सायरा काज़मी ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कि हम ड्रामा के थ्रू एक ऐसा मैसेज भेजें कि लोगों को समझाएं कि कम बच्चे होंगे तो आप उनको पाल भी बेहतर सकते हैं।
तो ये चीज़ें बननी चाहिए, अभी नहीं बनती हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी। और देखें अभी भी बैठ के हम कितने 25 साल तो हो गए निजात में, ज़्यादा 93 हाँ अभी भी हम निजात की बात कर रहे हैं, which means it left a mark. It's still relevant. तो ऐसी चीज़ें बन सकती 30 हैं years. और मेमोरेबल बन जाती हैं। 30 So years. we definitely need to have more of the Nijats being created. One was family planning, the other issue was ये जाली अदवियात, और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मदरसों में बच्चों के साथ होता है। बिल्कुल। तो ये हार्डकोर बहुत hard hitting issues topics थे हैं। जिनको बड़े Yeah. तरीके से हैंडल किया गया। नहीं, सायरा माशाल्लाह से एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बहुत सेंसिबल एंड बिल्कुल बिल्कुल यू नो तालीम याफ्ता खातून है, उनको पता था कि मैंने दिखाना भी है और ज़्यादा वो ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल ही बैन हो जाए। और फिर Over the पीटीवी top की ही। हिम्मत, बिल्कुल। पीटीवी ने भी हिम्मत करके कहा कि जी हम नेशनल टेलीविजन पे बनाएंगे और चलाएंगे। तो असगर आजकल नदीम से आजकल सब प्राइवेट देखते चैनल्स इतने रिस्क नहीं लेते। म्यूजिक इज वेरी आइकॉनिक। जो अच्छा जी, soundtrack अब निजात की बात हो रही है तो एक छोटा सा क्लिप है, मैंने कहा आपको कुछ यादों के दरीचों में ले ओए जाऊं। होए। हाय हाय तो अल्लाह, let's मैं see. टिश्यू ले टिश्यू नहीं। चलिए जी, आइए देखते हैं। यादें। तुझे क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। कोई नई बात नहीं है ये। मर्द घर में आते हैं तो बीवियां खुश होती हैं, कोई चाय पानी करती हैं, और यहाँ हर वक्त सोख पड़ा रहता है। मैं उठती हूँ तो उसका याद किया। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों आती है? तो अच्छी बात है, इसमें सोख मनाने वाली कौन सी बात? अरे आप मैं आपको देख के हैरान हो रही हूँ। मामा, ये उस दिन मेरे साथ प्रोग्राम में थे ना? अच्छा, तो ये है आपकी मम्मी। बहुत अच्छा गाती है ना? जी हाँ बाबा, और है भी बड़ी इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट। नहीं, शक्ल भी अच्छी है, प्यारी सी। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अदब कुछ आउट ऑफ डेट नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि साइंस हमें सिर्फ ये बताती है कि हम किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं, और हमें क्यों ज़िंदा रहना चाहिए ये सिर्फ अदब ही बता सकता है। केमिस्ट्री तो थी नुमान इजाज। या अच्छा, सायरा काज़मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अभी दश्त बन चुका था, चल रहा था, कहा कि आई वांट टू टोटली डी ग्लैमराइज यू एंड नुमान एंड डू समथिंग टोटली डिफरेंट। आई सेड श्योर, बिकॉज पता है जब आप शुरू में जब आप इस काम में आते हैं तो ये ऐसे रोल करना बड़ा रिस्की होता है। क्योंकि आप बिल्कुल ही वो हीरो हीरोइन टाइप उससे हट जाते हैं। बट आज दिन तक अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी इस रोल की वजह से। फैंटास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी लोग देखते हैं तो आती है फीडबैक इसकी। बिल्कुल नहीं, बहुत आती है, और क्योंकि ये इतना, और ये मेरे ख्याल में हमारा आखिरी प्ले था जिसकी हमें थोड़ी सी रॉयल्टी भी मिली थी। अच्छा, उस जमाने में थी। ओके। पीटीवी देता था। हाँ, आप लोगों ने इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया है, व्हाई डोंट यू गाइस पेन डाउन अ फ्यू आइडियाज एंड गिव इट टू द प्रोड्यूसर्स, मे बी दे रन आउट ऑफ आइडियाज। We do need to push them in the right direction. मसला वो नहीं होता, मसला ये होता है कि लोग कॉमर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आर्ट की तरफ कम दे रहे हैं। कमर्शियल के जी मसाला, एंटरटेनमेंट। अब वैसे हैविंग सेड दैट, अभी भी जो हमारे जो प्लेज हैं उनमें हमारे जो टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं in the past year and a way. half. जैसे निजात का पूरा एक जो एक ओवरऑल फॉर्मेट था, या इसके जो ओवरऑल जो एक न्यूआंसेस थे, एक सेंस था, वो डिफरेंट है। इट्स मोर ऑन द आर्ट साइड, यू नो, सॉर्ट ऑफ आर्ट सिनेमा साइड। Whereas अब कमर्शियली हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन नॉट एज सेंसिटिवली एज निजात है। In the recent times, the work that you've done and the dramas that you've worked in, आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो दिल के करीब और आपको लगा हो कि हाँ, this was a little different to what the kind of work is being produced these days? बहुत से हैं। साथ में तो हमने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया है अभी। लेकिन आपका अपना कोई रिसेंटली रकीब से was a beautiful project which I Beautiful, we must. Oh wow. entirely different और mature लोगों की कहानी जो अब आपको नई टेलीविजन स्क्रीन पे for a नजर आएगी। change, yes. So it was completely different. रकीब से है, फिर संगे माँ इनका बहुत संगे अच्छा है। मामा was नहीं, actually even नुमान better. के body of work is definitely a lot more versatile than mine. मैंने तो काम भी कम किया है आपसे, आपने काम ज़्यादा किया ना, आपने versatile चीज़ें बहुत की हैं, you know, नहीं, आपका काम परमानेंट नहीं हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, हमारी लोग मुझे कहते हैं ओह वी जस्ट लव नुमान इजाज, ओह माय गॉड क्या काम कर रहा है। अच्छा, जब दोस्ती होती है ना तो अब बिल्कुल ही आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा
आपको अच्छा लगता है नुमान? रियली? अच्छा, जो निजात की हम बात करें तो निजात में बहुत दिखाया कि बड़ी सप्रेस्ड वुमन है, ढेर सारे इसके बच्चे हैं, मगर उसमें से भी जो अतीका की एक अमीर औरत की अदाएं हैं वो नहीं निकाल सकते। आप नहीं निकाल सकते। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना बात करने का तरीका भी जो ऐसे घूम के इस बात का जवाब नहीं रहता। उसमें मेरा जो किरदार था वो लुमड़ियाँ पकड़ने वाला आदमी है, रफ एंड टफ आदमी। तो पहली मर्तबा जब पूरे दिन की शूट के बाद ना मैंने बाकायदा सारा को बोला मैं कि ये कितों लग रही है लुमड़ियाँ पढ़ने वाले की बीवी तो नहीं लग रही है। वैसे हमें निजात के सेट पे मजा बड़ा आया बिकॉज मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। नुमान की अभी शादी नहीं हुई थी, नो किड्स, माय किड्स वर लिटिल। और सेट पे आते थे, उनके कंधों पे बैठ के ना घूमते थे मेरे बच्चे। और फिर मेरी बेटी उम्निया ऊपर स्विचिंग पे बैठ के ना सायरा काज़मी के साथ वो बैठ के सारा वो अच्छा जब सायरा का वो खत्म हो तो ऊपर से आवाज, अम्मी लट्ठे ठीक करें। My lut keeps coming, you know. My hair. So Saira hated the lut. She said, "What is this lut? Get rid of it." So फिर जब भी वो when she was fed up तो उम्निया के ऊपर से आवाज, अम्मी लट ठीक करें। तो स्विचिंग पे बैठ के। और दूसरी बहुत जो खास चीज थी इस प्रोजेक्ट की कि Sajid Hassan was there. Marina was there. Huma Nawab was there. And amazing, all the actors. Malik Anokha Saab, Latta Saab, and there were so many people actually. एक बहुत बड़ी कास्ट थी. Latif Kabadia Saab was there. So इतने सारे, इतने मजेदार और इतने खूबसूरत लोग और इतना अच्छा काम करने वाले। जब आप काम कर रहे होते हैं। निजात की बात करें तो एक और छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आई एम एंजॉयिंग दिस। आइए जी। हुजूर बख्श मेरी बात नहीं मानता, मर्द जो हुआ। Children were just fantastic. बच्चों ने जो काम किया, आज दिन तक लोग पूछते हैं काशी किधर है, ये किधर है, वो गया ना क्या? Angry young man, क्या इनकी एक्टिंग और क्या आपकी। और हमारा बिल्कुल पोलो ऑपोजिट, जैसे हमने दश सभी किया रोमांटिक गाने एंड बिकॉज देयर वाज म्यूजिक एंड सिंगिंग इन दश, राइट? लिप सिंकिंग, हाँ, दरख्त के नीचे। रियली? बालाज कहता है एक्चुअली दश वाज अ म्यूजिकल। उसके बाद ये बिल्कुल अलग एक मुख्तलिफ चीज़ थी, मेरे ख्याल में इसीलिए ये क्लिक किया बिल्कुल ऐसे 360 ना करके। तो उसके बाद लोगों ने कहा बस इन्होंने जो करना था कर लिया, इसके बाद इनको हम साथ बस ये अपने आप को डीग्लैमराइज करने के लिए सिर्फ वो सर्कल बनाए और कुछ नहीं। But she's not even wearing a speck of makeup, और क्या करें इंसान। चलिए जी, इसके साथ we'll take our next break और ब्रेक के बाद आ रहे हमारे साथ हैं नुमान, एजाज एंड अतीका ऑटो। We'll take a short break। बहुत सारे प्लेस के साथ अभी हो रहा है। अच्छा, कि चल रहे हैं एंड में लगता है जैसे स्पीड पकड़ के ना उन्होंने खत्म करना है, बस वाइंड अप करें आप, बस हो गया। A lot of the plays are not coming to proper conclusions now. मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो भी तुमने करार था। बड़े रिलैक्स होकर काम करते थे, कोई तलवार नहीं आपके गर्दन पर टंगी होती थी और डायरेक्टर अपनी मर्जी से काम करता था और जैसे भी रिहर्सल्स होती थी। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि जब इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हो तो ब्रेक में भी डिस्कशंस हो रही होती हैं और नोमी की जो है बहुत फिलोसॉफिकल एक गुफ्तगू विद हिज हैंड्स और अतीका एज यूजुअल अपनी चल रहा था। इंटरेस्टिंग बात की, यू सेड कि आपकी अभी रिसेंटली किसी साहब से बात हो रही थी और आपने कहा कि
इतना क्रिएटिव काम करने का नहीं मिलता मौका, बिकॉज हमें एक टाइम टेबल सेट होता है कि आपने दिन के 10 या 11 सीन्स निकालने हैं। जब आपको एक तादाद रिकॉर्ड करके देनी है तो फिर वो आ जाती है, वो तो फिर नौकरी होगी ना, क्वांटिटी ओवर क्रिएटिविटी कहाँ गई? अब तो असेंबली लाइन बन गया, असेंबली लाइन। उस जमाने में तो हम बड़े रिलैक्स होकर काम करते थे, कोई तलवार नहीं आपके गर्दन पर टंगी होती थी, और डायरेक्टर अपनी मर्जी से काम करता था, और जैसे भी रिहर्सल्स होती थी। तो एक दिन में कितने सीन्स आप लोग इस तरह के इंटेंस सीन्स निकालते थे? How many scenes we used to do? I think 4 or 5, something like this. 5-6 आराम से, और प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से, very like रिहर्स करके अच्छे। एंड हमारी पहले स्क्रिप्ट रीडिंग पूरी होती थी, फिर रिहर्सल होती थी, लाइक बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्टेड। अब वो नहीं होता, अब कोई भी साथ बैठ के कुछ नहीं पढ़ता। इनफैक्ट अब तो स्क्रिप्ट्स आपको सिर्फ सीन भेजे जाते हैं। आई वाज लाइक प्लीज स्क्रिप्ट भेजें पूरी। मैं तो वो भी नहीं मंगवाता अब, क्योंकि सारे एक जैसे हो गए। No, I'm being honest. No producer can claim जिसके उसने मुझे स्क्रिप्ट भेजा था। Yes, trust me. अब तो मैं आता हूँ सेट पे तो मुझे कहते हैं ये है, ये सीन है। Oh my God! But you are good at this then. I'm terrible. अच्छा भाई, मुझे एक चीज बताएं कि चाय पी के आपने खुदकुशी क्यों की और अपनी बेगम को भी आपने मार दिया संगे माँ में? प्लीज इस लॉजिक के पीछे क्या स्टोरी है? चाय की ब्रांडिंग के लिए बुरा था ये। मेरा इस पे था इख्तिलाफ, लेकिन वो अब यहाँ एक्चुअली जो लिख देता है ना राइटर, वो हरफे आखिर हो जाता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे ही करना है, तो मैं कहा कर लो, फिर ठीक किया जा सकता है। यू कैन एक्चुअली बहुत सारे प्लेस के साथ अब ये हो रहा है। अच्छा, कि चल रहे हैं, एंड में लगता है जैसे स्पीड पकड़ के ना उन्होंने खत्म करना है, बस वाइंड अप करें आप, बस हो गया। A lot of the plays are not coming to proper conclusions now. जो आप अगर देखें ना, बहुत कम है जिनके फाइनल जो एपिसोड्स होते हैं वो थोड़े सेंस बनता है उनके। हाँ जी, बहुत अच्छा। आई थिंक बजट्स वगैरह के भी कोई कंस्ट्रेंट होता है कि जल्दी जल्दी काम बहुत सारे मसाइल, आर्टिस्ट की डेट्स अवेलेबल नहीं होती, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। और एक ही वाहिद इंटरटेनमेंट रह गई है इस मुल्क में, जो है हमारे पास ड्रामा, और उसको बैठ के लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हो? आपको पता है कोई एकेडमी नहीं, आपको पता है कि एक तलवार डायरेक्टर के ऊपर टंगी होती है, आपको पता है इतना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसके बावजूद हम जैसे तैसे करके एक क्वालिटी का काम, जैसी भी क्वालिटी है, निकाल के दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आप उसमें बैठ के कीड़े निकाल रहे हैं। नहीं, बट अगर जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट भी करें। नो, बट देखें, जब फिल्म बनती थी ना, प्रॉपर फिल्म बनती थी लाहौर से, तो उसके साथ बहुत से जर्नलिस्ट और फिल्म राइटर्स सारे निकले, तो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं, बिकॉज दे आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी। और बाय प्रोडक्ट्स ये होता है कि आप चाहे क्रिटिक जो होती है ना, क्रिटिक अगर हम वाह करते रहेंगे तो उसमें ये होगा कि आप कोई चीज़ आप इवॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि आपके बहुत लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, और एक असेंबली लाइन लगी हुई, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट रोटेटिंग कॉन्स्टेंटली। अगर हम क्रिटिक नहीं करेंगे तो जैसे अगर एक्टर कह रहा है कि जी मैं तो स्क्रिप्ट भी नहीं अब मांगता, एक्टर को भी रिड्यूस कर दिया गया इस लेवल तक ना, तो उसमें यह है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू से व्हाट द प्रॉब्लम्स आर सो दैट वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम आल्सो। अच्छा, एक बात जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अतिका की, कि इन्होंने एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है एक्ट का, जो एक्टर्स के लिए, उस पर शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि उसमें आपके मेडिकल बेनिफिट्स, कोई बीमार होता है, कोई किसी ट्रबल में है, कुछ है, तो ये लोग आगे आके सपोर्ट करते हैं। कोई डेट्स के इश्यूज़ हैं, कोई पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं, तो इस तरह की पहले कभी नहीं होता था। एक्ट जब क्रिएट हुआ था तो फैसल रहमान, नुमान एजाज, इन सब ने मिलके इसका एक पूरा बेस बनाया था लाहौर से। ओके। जिल्लत का वो एक वो लगता है कि एक्टर जो है ना वो किसी से भीख मांगे कि जी वो बीमार पड़ा है, वज़ीर आज़म को ख़त लिख दें। तो ऐसे हम सब वी आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी। अगर हम अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ ले सकते हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। वी हैव 300-400 मेंबर्स नाउ। उसमें यह कि लोगों ने अपना हिस्सा डाल के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया एक्टर के लिए। हाउ वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। अच्छा, एक और क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक प्रोजेक्ट जो है, इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। इट्स अ स्पेशल टेलीफिल्म जो कि वो है सायरा काज़मी ने बनाई थी बैक इन 1996, और उसका नाम है जिक्र है कई साल पहले। तो उसका एक क्लिप मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करूँ। जी जी जी। ज़माने गुजर गए। And you're as beautiful as ever. हम यहाँ होते ही नहीं। अब तुम्हारी बेगम कहाँ है? कहाँ होना था उसने, लाहौर है, और कहाँ होती? हमसे कभी मिलाया नहीं तुमने।
क्यों नीलोफर? तुम पे तो रंग बहुत अच्छे लगते थे, फिर क्यों? यूं ही ये बदबख्त रंग बड़े उद्यम मचाते थे। This looks very interesting. What was the storyline? storyline? It was a telefilm about two people who meet after many years. यानी कि बड़े साल बाद, बड़े अरसे बाद एक बाय चांस मुलाकात हो जाती है। उनका एक पुराना एक रिश्ता था। और नहीं, मज़े की बात यह है कि मैं राहत काज़मी के साथ रोमांस कर रही हूँ और अली काज़मी उनका बेटा साथ देख रहा है हमें, और सायरा बैठी हुई थी वहाँ पे अपने वो क्या मैं कहा आई कांट डू दिस सीन, सायरा यू सिटिंग राइट हियर। कहते हो चुप करो, चलो काम करो। चलिए जी, इसके साथ वील टेक अ नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हमारे साथ हैं नुमान एजाज एंड अतीका ऑटो। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। You welcome back after the break in conversation with Numan Ejaz and Atika Auto, और ब्रेक में भी non-stop गुफ्तगू And चल the रही थी। conversation has been going on. Yeah, जिक्र है कई साल का। We must clap for Saira. It's all Saira Kazmi and Rahat. It was a pleasure working with Rahat sir. अच्छा, और निजात की अभी आप जो ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि सबसे जो खूबसूरत बात थी उन दिनों की वो ये थी कि ये मंडे को चला करता था, पीर वाले दिन, और हम हर पीर वाले दिन सायरा काज़मी के यहाँ जमा होते थे। मैं, अतीका साहिबा, साजिद साहब, मरीना, सब दोस्त, ऑल ऑफ अस, द मेन मेजर कास्ट। और फिर हम सारे बैठ के ये एपिसोड देखा करते थे, फिर उसके बाद बैठ के इस पे बातें होती थी, खाना खाते थे, फिर काफ़ी कम। अब जो चीज़ लैक करती है ना, वो इस तरह की बॉन्डिंग जो एक्टर्स में आपस में है वो अब नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा competition। And do you think okay, this kind of friendship that you have behind the camera reflects on screen also? Does it have any impact on your work? So. I think हमारी जो एक on screen chemistry है वो हमारी दोस्ती से ही आती है। Because we are so comfortable with each other. हमने अपने बच्चे बड़े हुए देखे हैं, हमने Rabia as a friend, like family friends. तो हमारी बहुत एक comfort zone है। उसकी वजह से जैसे अभी जब हमने जब कैसी तेरी खुदगर्जी में काम किया, तो अक्सर आपको पता है ना, लोग हाथ भी ले, मैं हाथ पकड़ रही हूँ इनका। We are actors, ठीक है। उस पे ये ब्लेसिंग है कि आप एक्टर्स होने अगर साथ काम कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है, और आपका एक कंफर्ट लेवल है फॉर ईच अदर कि आप खुल के सीन कर सकते हैं। तो हमारी रिलेशनशिप को 30 साल गुजर गए हैं। अब जैसे निजात के दौरान जैसे बोल रही हैं अतीका साहिबा, अब बच्चे बिलाल मेरे कंधों पे या उन्नियाँ मेरे कंधों पे, और फिर हम खेल रहे हैं और सीन मुझे एंट्री देनी है और उससे पहले वो चढ़ा हुआ है मेरे सर पे, और तो वो फैमिली अब अनफॉर्चुनेटली वो माहौल ही नहीं है। नहीं, अब नहीं। अब आपको लगता है लोग ज्यादा कम्पिटिटिव, बट उस जमाने में कम्पिटिटिव नहीं होते थे। कम्पिटिटिव की बात नहीं है, कम्पिटिटिव की बात नहीं है। उस वक्त जो था आपके पास एक तौर तरीका कुछ और था। अब आपने कमर्शियलिज्म में आप चले गए हैं। अब इट्स लाइक यू गो टू अ जॉब, यू मेक योर मनी, यू गो होम। तो वो नहीं है। It's very mechanical now. It's all about the money now. It's all about the money now, and it's also all about who should I know to get the next job. You know, because ये नई लॉट में ना है कंपटीशन, तो उनका ये कि सबके साथ ताल्लुक रखें ताकि हमें ऑफर्स आएँ, और ये देखा है मैंने, इनसिक्योरिटीज बहुत है, पहले नहीं होती थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप लोग कितने एक्टिव हैं? मैं तो इतना ज़्यादा नहीं। मैं सो अच्छा, सो अच्छा जी, what we've done is कि we've gone on your social media और उसके हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और फिर पूछेंगे, आप हमें बताएंगे उसके बारे में। Why are you shaking your head? इनके तो पता नहीं कुछ बड़े वो आते हैं स्टेटमेंट्स। चले जी, let's see.
अतीका। ये हमने एक आसिम ने एक इवेंट किया था जिसको मैंने होस्ट किया था। टोनी हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त चले गए। ये लक्स अवार्ड्स पे था। टोनी एंड आई मेट देयर। हाँ जी, लवली पर्सन। पॉइंट ऑफ व्यू बता दे भाई के जाने का। इस पे सबसे बड़ा एतराज अतीका को था कि मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगी। हाँ, ये क्या कमबख्त दोनों। मैं वॉकड इन, मैं सेट पे आई, मैंने कहा नुमान इजाज, मैं कहा देखिए बाकी लोग कोई नहीं है इस खानदान। फिर उन्होंने कोई दादे की भी लगा, पता नहीं क्या। आई थॉट इट वाज वेरी पेट्रियार्कल, वेरी अनोइंग। चलें जी, अब नोमी आपका देखते हैं। ओह माशाल्लाह, ये क्या हो रहा था? कोशिश एक्सरसाइज नहीं, वो मैंने रियलाइज किया कि ये एक बेकार काम है। ये नुमान 1 and नुमान 2। नुमान जूनियर। I tell you, I swear, if I've ever seen a carbon copy as this boy. Excuse me, मैंने सुना है यहाँ पर भूत वगैरह है, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद को ही मर के 12 साल हो रहे हैं। ये मेरा पहला और आखिरी टिकटॉक था। अच्छा, पहला और आखिरी। अब देख लेना, अब क्या अगर we have to keep ourselves entertained also, right? But Numan's social media is a lot more interesting in the sense के more entertaining। अच्छा, मेरा जो personal experience आपके साथ संगमरमर में हुआ था, because he is, I don't think any other person has, you know, the kind of sense of humor he does। Yeah, very funny। You know, literally हम लोग हंस रहे होते थे, but then he has this switch on and switch off। Director ने action का, and he, you know, he used to be in his character। हम लोग हंसी रहे होते थे, इतना नहीं समझ में आता था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन it's only on the screen that I realized what an amazing job he had done। No, he's a very fine artist। हमें तो पता ही नहीं चला। तो was it like that with you also कि character ये जो बना रहे होते थे उस वक्त अंदाजा ही नहीं होता था कि क्या कर रहे हैं? मैं कह रही थी ना कि जब इतनी दोस्ती होती तो आप सीरियसली नहीं लेते, फिर अब देखते हैं और जब ऑडियंस कहती है यार क्या काम किया है, कभी भी सीरियसली नहीं लिया सीरियसली। और हमने एक्चुअली दूसरे को कभी नहीं लिया। आपको सीरियसली नहीं लिया, आपको सेट पे सीरियसली लेना मुश्किल काम है। नहीं, नुमान अर्जुन तो कहता है तुम तो अभी सीख रही हो। I mean he's always like, you know, like, so we are very casual with each other। But she's an adorable human being। Of course। I mean, मैं अगर इंडस्ट्री में अगर बात करूँ तो the only friend I have। Oh, no, that's what you have friends and the people love you। Come on। we love you। Favorite on-screen pairing आपकी किसके साथ besides Atika? Yeah, I've done a lot of work with Sania Saeed, and I have done a lot of work with Samia Mumtaz, and I've done quite a few series with Sabaa Kamar। So I mean, good intelligent actors। For me, I mean, इस दफा की लौट में अभी I was amazed when I worked with Ikra Aziz। Oh, she's amazing। fantastic। Yumna, fantastic। So हमारे यहाँ टैलेंट की honestly speaking कमी नहीं है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ पॉलिश करना पड़ता है, और यहाँ काम करवाने वाले अनफॉर्चुनेटली नहीं है, काम करने वाले हैं। But I'll always be special, right, Numan? You are special child of my। Like my relationship with Numan would always be special। Yeah, indeed। You cannot compare with anybody else। No। नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, with this we've come to the end of the show। Thank you so much नोमान, अतीका, आपने टाइम निकाला हमारे शो पर आए। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, और इतने अरसे से मैं ये प्लान कर रहा था, हमारे व्यूअर्स की इतनी रिक्वेस्ट थी कि भाई आप लोगों को इकट्ठा बुलाया जाए। We had some amazing times, all of us as friends। नहीं, thank you so much। और your thoughts being on the show, कैसा लगा अतीका? नहीं, बड़ा मजा आया, और माशाल्लाह से you're doing very well, and I wish you all the best। जी, ये मुसरत मिसबा की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। मुझे तो बड़ी जरूरत है आपका। उस तरह देता। थैंक यू। जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ डेप्लेक्स, जो कि हमारा आके बहुत ख्याल रखती है, हमारे आसिम का बहुत ख्याल रखती है, हमारे गेस्ट
को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करती है. थैंक यू सो मच. वी वोंट बी एबल टू डू इट विदाउट यू. और अब शो के एंड में जो हमने आपका ये ख़ास एक प्ले दिखाया था, उसका एक सॉन्ग जो है, जो नजीरा नूर साहिबा का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, अरशद महमूद साहब की मेलोडी है, और वो उसके साथ हम फिनाले करेंगे. और हमारी बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं रोज़मेरी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो परफॉर्म करें. मगर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे. अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV फ्लिक्स. तो अब इनवाइट करते हैं रोज़मेरी. वो जो में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वादा निभाहा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो में तुम में करार था. वो जो लुत्फ मुझ पे था बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, वो जो लुत्फ मुझ पे था बेशतर, ये करम के था मेरे हाल पर. मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो भी तुम में करार था.
में करार था। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही निवादा निभाता। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां। खुशी